गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर मामूली अंतर के करीब 75,000 वोटों से हारने वाले फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने साफ कर दिया है कि चुनाव हारने के बाद भी वह कहीं नहीं जा रहे हैं, वह जनता के बीच में ही रहेंगे। चुनाव के दौरान यह कहा जा रहा था कि जीतने और हारने के बाद वह जनता के बीच नहीं रहेंगे बल्कि मुंबई चले जाएंगे। चुनावी नतीजे के अगले दिन ही कांग्रेस उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद के नूंह स्थित आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ पत्रकारों से बातचीत में कहा, देखिए रिपोर्ट। गणना जो भी रही हो, 18 दिन के अंदर मैं 3 तारीख को आया था और मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने जिस तरह से मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तकरीबन इनके जरिए से, मेरे परिवार, बाकी और लोगों के जरिए से, इनके साथ में चल के सब तमाम लोगों ने मिल के हमने रोजाना 42 से 45,000 लोगों तक मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश की। 18 दिन में हम 7,33,000 लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है कि बाकी पड़ोसियों के तक हम नहीं पहुंच पाए, उनको हमारी बात नहीं पहुंची, लेकिन अब मेरे पास में बहुत वक्त है। बहुत लोग रह गए हैं, बहुत से पड़ोसी रह गए हैं जिनके घरों तक मैं नहीं पहुंच पाया। उनके जहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, जो जहाँ कोई हमसे कहा जाएगा, क्योंकि हमने तो वादा किया है कि हम काम करेंगे और काम करने के लिए आए और काम करेंगे। मेवात के लोगों ने राज बब्बर को वोट दिया है, राव मुर्गी को नहीं। मेवातियों की लड़ाई किस तरह से हम देखिए, मेवात के लोग जो हैं उनको आप ये किसी व्यक्ति को दिया है, किसी को नहीं। यहाँ मेवात के लोगों ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया और राज बब्बर को प्यार दिया। देखिए सर, अगर हम इंडिया रिलायंस की बात करें, गठबंधन की बात, गठबंधन को लेकर को लेकर सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस जो सेंट्रल की और बहुत जो है बड़े शीर्ष नेतृत्व तो बातचीत करेंगे, लेकिन ये आप देखिए कि जो लोग 400 पार की बात करते थे, तो उनकी पार्टी खुद ही जितने उनके पास हुए थे उससे 60 कम आए, और अब वो किस पे निर्भर कर रहे हैं? चिराग पासवान 5, नीतीश कुमार 12, 16 चंद्रबाबू नायडू। अब वो लेटर देंगे, किन शर्तों पे देते हैं? तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, या गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई तीसरा बनेगा, या आरएसएस क्या कहता है वो बने। तो अभी तो जो गुरूर वाली जो बात है वो अब नहीं रही। और दूसरा, जिस भगवान राम की बात करते हैं कि राम सिर्फ उनके हैं, वो राम ने कहा कि भाई सुनो, मैं तो सबका हूं, और अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारा हूं, तो जो सामने खड़े थे उनको जिता के कहा कि भाई मैं अयोध्या में कि मैं इनका भी हूं। तो राम तो सबके हैं। तो ये अब साबित हो गया कि राम इनके अकेले नहीं है, राम सबके हैं। कम मार्जिन से आप हारे, क्या कहना चाहिए? मैं तो नहीं हारा, मेरे में तो बहुत ऊर्जा आई है मुझे। और ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने जिंदगी में जितने चुनाव में मैं खड़ा हुआ हूं, सबसे ज्यादा वोट मुझे गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने दिया है, और इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं इतना जो है नाशुक्रा इंसान नहीं हूं कि मैं ऐसे परिवारों को छोड़ के चला जाऊं जिन्होंने मेरी जिंदगी के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर, जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार दिया है। आज न्यू पहुंचे हैं, क्या मैसेज जनता को देना चाहिए? मेरा कोई मैसेज नहीं है, मैं तो इनकी मोहब्बत का शुक्राना करने के लिए आया हूँ। और मैसेज सिर्फ यही है कि अब हमारी लड़ाई लंबी है, हमें केंद्र की भी हो, अभी या रह गई है थोड़ा बहुत कसर केंद्र में, उसको भी ठीक करें हम लोग, वो हमारा नेतृत्व करेगा। अब हमारे हाथों में आने वाला कल है, हरियाणा सरकार है। सर मैं घर बसा लिया भाई, मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने रात को अपने घर वाले आए थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देखो भाई, वहां छोटा परिवार है, अब तुम मुझसे मिल जाओ, मेरा बड़ा परिवार है। सर, मेवात के जो नेता है जी सर, मेवात के जो नेता है पार्टी के लिए खड़ा। देखिए, किसी भी नेता की बात जब आप करते हैं, मेरी पार्टी के नेता नेचुरली मैं उनका एक कार्यकर्ता हूं, और साथ में जो भी लोग हैं मैं उनसे कहूंगा कि एक ऐसी लड़ाई लड़ो जो बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हम किसी
सामने ये ना देखें कौन सी पार्टी। हमारे पास में ये होना चाहिए कि आने वाला कल ये कहे कि गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने 9 की 9 असेंबली सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर जिताई। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अब जल्द होने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की रहेंगी? वो तो कांग्रेस का नेतृत्व बताएगा, मैं तो कार्यकर्ता हूं।